नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में आज हमें गैप अप देखने को मिला था और उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी देखी थी। आज का जो मेरा व्यू था पहले, ये जो मैंने ग्रुप में बताया था कि अभी शॉर्ट नहीं करना है जब तक हम 24,535 के हम ऊपर रहते हैं। शॉर्ट कवरिंग का बाद में था, पर शॉर्ट ट्रैप कब होगा? जब हम यहाँ पे सस्टेन करेंगे 540 एंड 610 के ऊपर। मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे जब ये होल्ड कर रहा था तब मैंने ग्रुप में बताया कि 535 को होल्ड कर रहा है, अटेम्प्ट होगा 600 का। तो उसके बाद तुरंत ही हमने देखा 600 पहुंच गया। उसके बाद में मैंने बोला अब प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। वापस इसने यहाँ पे एक डिप लगाया, ये जोन के आसपास आया, तब बताया कि वापस अभी आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है 520 का लेवल, जो हमने यहाँ पे देखा ब्रेक नहीं किया और वापस इसने क्या किया, ये प्रीवियसली मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था 660 लेवल इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास गया और फिर वापस वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आया। जब ये प्रॉफिट बुकिंग आया तब मैंने जो मेरा मेंटरशिप ग्रुप है वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अच्छा रहेगा, जो यहाँ पर शॉर्ट में आरआर सही बैठ रहा है। अगर शॉर्ट करते हो तो 80 पॉइंट का ही रिस्क रहता है। आज जो सबसे बेस्ट था वो था एचबीएल इंजीनियरिंग, जो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में चार्ट शेयर किया था और वहाँ पे बताया था कि इसको आप 696 लेवल ध्यान में रखना। आज का जो हाई है यहाँ पे 780 का हाई है, 10% से ज़्यादा आज ये स्टॉक चला था। तो आज का दिन सही था, वॉलेटिलिटी था, बट जो प्राइस एक्शन के हिसाब से चला सही था। तो हमने कल भी जो डिस्कस किया था कि जो लोअर एंड पे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो रही है, एक दिन 100 ऊपर होता है, एक दिन 100 नीचे होता है, तो ये क्या यहाँ पे बॉटम बना सकता है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है कि हम ये जो ट्रेंड लाइन है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अनलेस यहाँ पे देखोगे तो अब क्या देखने को मिलेगा आपको कि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एम पैटर्न बनता दिखेगा। ये एक साइन रहता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, तो आपको इजीली आपको डिसीजन नहीं लेने देगा मार्केट, और ना तो पैसा बनाने देगा। अगर आप सीधा देखोगे एम पैटर्न तो यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। पर अगर समझो मार्केट यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन में गिना 60 पॉइंट के आसपास, तो ये जो सपोर्ट है आज का उसके नीचे चला गया, तो जो आज हमने देखा था कि अगर 535 को होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो फिर सिमिलर क्या हो जाएगा कि अगर ये 560 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये यहाँ से डिप लगाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट में हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे हम पहले डेली चार्ट समझ लेते हैं और साथ में समझेंगे फिर कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे आप ये जो फ्लैग पैटर्न हमने डिस्कस किया था अभी उसी के ऊपर है। कल का जो कैंडल बना था उसके आज हमने अंदर इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, दोनों साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल वही रहेगा अभी भी। मेरे लिए जो शॉर्ट कवरिंग का लेवल है 710 है, उसके ऊपर निकला तो 820 तक जा सकता है। और नीचे के लिए 520 ब्रेक किया तो वापस हम यहाँ पे 420 360 ये दो लेवल के लिए जा सकते हैं। जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, लग रहा है कि यहाँ पे एक और बार ट्रैप करके मार्केट नीचे का रुख ले सकता है। तो देखते हैं आज का डेटा क्या आता है। कल का जो डेटा था उसमें शॉर्ट बिल्डअप था, बट मार्केट आज ऊपर खुला था, दो बार नीचे आया था, वापस ये हायर एंड पे जाके खुला था। तो अभी डेटा भी देखना पड़ेगा और कल का ओपनिंग भी। बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे जो ट्रेड करना है तो बेस्ट क्या रहेगा कि जिस हिसाब से अभी इनसाइड बार बन रहा है, ये फर्स्ट कैंडल था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो करीबन यहाँ पे अगर आप नैरो रेंज बोले तो आगे का 3 दिन, अभी का दिन, टोटल 1 वीक हो चुका है। मार्केट का 1 वीक निकल गया है और यही रेंज में हम चल रहे हैं, ऊपर 660 और नीचे में 54,800। लोअर एंड पे जाके क्लोज हुआ है। कल अगर ये वापस 55,040 के नीचे सस्टेन करता है फिर से ये 800 एंड 500 की जर्नी की साइड जाएगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था 510 इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर निकला तो पहला अटेम्प्ट 660 आएगा, वो ब्रेकआउट दिया तो फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। सेंसेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 80,200 है, 240 का सपोर्ट है, ऊपर की साइड है 80,800। अभी भी रेंज में ही है, तो यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम मिलता है तब एक अच्छा सा ट्रेड हमें मिल सकता है। और जो एक स्टॉक था शॉर्ट कवरिंग का मुझे अच्छा लग रहा था वो था आज ये, जो भी मैंने बताया था, ये जो मेरा है मेंटर वाला, तो वहाँ पे मैंने इस लेवल पे बताया था
कि 2420 होल्ड कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग में ट्रिगर। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा कैंडल यहाँ पे ट्रिगर करके हायर एंड पे जाके क्लोज हुआ है। कंटिन्यूएशन हो सकता है, अगर वॉल्यूम ने साथ दे दिया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि और फर्दर शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है। प्लीज़ आपका एनालिसिस कर लेना अगर कोई एंट्री लेते हो तो। ये मेरा चार्ट व्यू रीडिंग है, तो मैं आपके साथ ये बताया कि क्या है मेरा व्यू इसमें। और अभी ग्लोबल क्यूज की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी 130 पॉइंट्स फ्यूचर ऊपर दिख रहा है। बाकी का जो चीज़ हम छोड़ के गए उससे लोअर एंड पे है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था तब यूएस का जो बॉन्ड यील्ड था 4.47 के आसपास था, डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास था, ब्रेंट 66 के आसपास था, और हमारा यूएसडी आईएनआर और इंडिया वीक्स। तो बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है, कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ से कोई हमें क्यों मिलने वाला नहीं है। अब जो है वो है ओपनिंग के हिसाब से रहता है, और फिर ड्यूरिंग द मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कैसा ट्रेड करते हैं, बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। डेटा देख लेते हैं एक बार, कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ नॉर्मल डेटा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो 24,600 पे दोनों साइड काफ़ी अच्छा सा ओ आई बिल्डअप है। वन साइड 1 करोड़ एंड द अदर साइड 1 करोड़ 67 लाख, जिसका प्रीमियम बैठता है करीबन 110 पॉइंट्स। यहाँ से ऊपर 110 पॉइंट यानी हमारा रजिस्टेंस 24,710। यहाँ से लोअर एंड पे जाते हो तो हमारा जो रजिस्टेंस बनता है, सॉरी सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 520 एंड 460 के आसपास पहला बैठता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि रेंज के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ऊपर के लिए रेंज परफेक्टली प्रीमियम के हिसाब से बैठ रहा है, पर नीचे का अभी भी यहाँ पे ओपन है। कल जो डिस्कस किया था कि हमें ध्यान में क्या रखना है, 24,400 अगर यहाँ पे फिर से बिल्डअप होता है तो मिलेगा हमें एक डीप, पर क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंड हुआ पोजीशन। साथ में हमें दूसरी साइड कौन सा देखना था, 24,700, जहाँ पे हमने क्या देखा, 24 लैक्स फ्रेश ऐड हुआ है। तो अभी यहाँ पे फ्रेश ऐड हुआ है, शॉर्ट काफ़ी अच्छा सा बना है पुट की साइड, तो आपको वही देखना है कि कल ओपनिंग के बाद कौन सा लेवल एक्टिव होता है। ट्रैप कब होंगे ये, अगर हम 520 के नीचे खुलते हैं, वहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो फिर आपको ये ट्रैप देखने को मिलेगा आपको पुट की साइड। तो कल मॉनिटर फिर से क्या करेंगे, 24,500 का हम कॉल देखेंगे जो अभी 45 लाख है, एंड दी अदर साइड विल वॉच 24,800 पुट डायरेक्शन के लिए। इंट्राडे की बात करें अभी, तो इंट्राडे में अगर आपको कैसे ट्रेड लेना है यहाँ पे, कि जैसे ये फर्स्ट है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, ये है हम जो अभी भी बात कर रहे हैं। समझो कि मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन भी कितना, 560 के नीचे। अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन आएगा, वापस जो ये प्रीवियसली नेक लाइन बना था उसी के आसपास जाएगा, 470 के आसपास बनता है, वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि उसके बाद में एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो होल्ड नहीं किया तो कंटिन्यूएशन 405 तक आपका नीचे टारगेट मिल सकता है। ऊपर की साइड समझो हम इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, सस्टेन करते हैं, और सेकंड हाफ में 660 को निकलता है तो एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तब क्या होगा कि यहाँ पे इस हिसाब से पैटर्न बनाएगा, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा, ऐसा करके ये यहाँ पे भी रुक सकता है, नहीं तो यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से, तो ये थर्ड वेव के हिसाब से चल सकता है। और सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, हम ओपन होते हैं फ्लैट, मार्केट इधर थोड़ा टाइम पास किया, इधर आया, इधर होल्ड किया, फिर नीचे सेकंड हाफ। तो दो तरीके से हमें ट्रेड में देखना है। तो कल का ओपनिंग, जैसे मैं ओपनिंग होने के बाद ज़्यादा डिसाइड करता हूँ कि किस डायरेक्शन में जाता है, पर मैं पहले लेवल देख लेता हूँ कि कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है, कौन से लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए 660 ऊपर के लिए है, नीचे में 520। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, अगर देखें तो यहाँ पे जो 0.5% ही मूव आया हुआ है, तो इसको अब हम निकाल देते हैं। सेंटर लाइन हमारा ये बन जाएगा, इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं। और तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि समझो कि मार्केट हम इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं 55.75, तो आपको देखना है कि क्या 15 मिनट में ये वापस 55,040 के नीचे होल्ड करता है कि नहीं। अगर ये होल्ड कर गया
तो कंटिन्यूएशन मिलेगा 54,600 तक। अगर नहीं किया तो यहाँ से ये क्या करेगा, बाउंस देके टाइम पास करके इधर ही क्लोज करेगा इसी जोन के अंदर। सेकंड कब होगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, जब हम वापस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 380 निकले तो 510 एंड 660 टारगेट बनेगा, तब आपका डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो दो तरीके से ट्रेड पैटर्न बन रहा है, दोनों में लेवल फिक्स है 5540 एंड 55380, ये दोनों के बाद में हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर में तो फिक्स है 760 के बाद में, नीचे में थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। रिस्क जिसी को लेना है तो अगर हम यहाँ पे इस जोन के नीचे निकलते हैं 471, एक रिस्क ले सकते हो छोटा सा 100 पॉइंट रिस्क रखे शॉर्ट करना 80,240 टारगेट के लिए, और बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। तो यहाँ पे कोई और नया हम ट्रेड नहीं देख रहे हैं, और जो भी होगा अगर कल अच्छा कुछ रहा तो मैं मार्केट में लाइव मार्केट में अपडेट करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।